नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथ्स टेकल बाय एमएस सर यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत यानी संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समझने वाले हैं आज की इस क्लास में। जैसे टॉपिक्स हैं अंक क्या होता है और संख्याएं क्या होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जैसे कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक के अंतर्गत आ जाते हैं धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। इन्हें किस प्रकार से समझें, बहुत ही आसान तरीके से आज की इस क्लास में समझाने वाले हैं। और जैसे सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अंक होता क्या है। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं अंक है क्या। अंक जिसे हम डिजिट कहते हैं, डिजिट। देखिए डिजिट है क्या। अंक जो होते हैं जिनसे हम वस्तु की गणना करते हैं या तो जिनसे हम संख्या का निर्माण करते हैं उन्हें हम अंक कहते हैं। अंक जो होते हैं 0 से 9 तक को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो है ये सभी अंक कहलाते हैं। ये 0 से लगाकर 9 तक की जो भी संख्या है इन्हें हम अंक कहते हैं। अगर हम 2 या 2 से अधिक अंकों को मिला देते हैं तो संख्या बन जाती है। अब समझते हैं संख्या क्या होती है। संख्या यानी संख्याएं, संख्याएं जिसे हम नंबर से बोलते हैं, नंबर्स। देखिए संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं जो होती हैं अंकों को 2 या 2 से अधिक जब मिला देते हैं तो संख्या बन जाती है। अंक जो है अपने आप में एक संख्या होती है। जैसे 3 ये संख्या भी है और अंक भी है। जैसे आपसे कह दिया जाए 18 तो ये संख्या है क्योंकि इसमें 2 अंक है, 1 2 2 अंक है। जब 2 या 2 से अधिक अंक मिलते हैं तो संख्या बन जाती है। जैसे 348, अब इसमें देखिए 3 अंक मिलकर बनी है जिसे हम संख्या कहते हैं। जैसे 1120, अब देखिए इसमें 4 अंक मिलकर बना है। जब 2 या 2 से अधिक अंक मिलते हैं तो वह संख्या बन जाती है। सभी अंक अपने आप में एक संख्या होती है। अगर आपसे कहा जाए कि ये 1120 में अंक कितनी है तो अंक जो होंगे वो 4 होंगे और संख्या की संख्या 1 है। संख्या 1 है लेकिन इसमें अंक जो है यानी डिजिट जो है वो 4 है। अब समझते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं, संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर, नंबर जिन्हें हम क्या नेचुरल नंबर कहते हैं। देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है, यानी प्राकृतिक संख्या वो होती है जो 1 से स्टार्ट होती है जिसे हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी डॉट डॉट। कहने का मतलब ये है ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चौथे नंबर में समझते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्याएं, संख्याएं देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है जिसे हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर्स, नंबर्स देखिए होल नंबर्स जो होते हैं जिन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। होल नंबर, होल नंबर उन्हें कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होते हैं लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट। ये सभी संख्या क्या कहलाती हैं, ये सभी संख्याएं जो है पूर्ण संख्या कहलाती हैं।
कहने का मतलब ये है कि ये सभी तो प्राकृतिक संख्या, अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो क्या बन जाती है, वह पूर्ण संख्याएं बन जाती है। ऐसी संख्या में पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या जो संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती है उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पूर्णांक क्या होता है। समझते हैं पूर्णांक है क्या, पूर्णांकों को समझते हैं। पूर्णांक जिसे हम इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स। देखिए पूर्णांक होते क्या हैं, पूर्णांक जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। इसे हम पूर्णांक को समझने के लिए नंबर लाइन की सहायता से समझते हैं, यानी संख्या रेखा। संख्या रेखा जिसे हम नंबर लाइन कहते हैं, नंबर लाइन। देखिए हम संख्या रेखा की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। संख्या रेखा होती क्या है, देखिए हम सभी जानते हैं ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा में क्या होता है, दो साइडें होती हैं, यानी कि एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इसे हम कहते हैं दायां पक्ष, दायां पक्ष। इसे हम कहते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष, बायां पक्ष। अगर कोई व्यक्ति यहां पर है, अगर मान के चलते ये कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति यहां पर है जीरो पर, ये कौन सा पॉइंट होता है, जीरो होता है, ये जीरो है। अगर ये यहां पर जीरो पर खड़ा है कोई व्यक्ति, अगर ये राइट हैंड साइड जाएगा, कहने का मतलब अगर ये राइट हैंड साइड जाएगा तो वन, ये नंबरिंग क्या होता है, 1 2 3 4 5 5, और ये अनडिफाइंड यानी अनंत। इसी तरह इधर भी होता है लेफ्ट हैंड साइड, 1 2 3 4 5 और अनंत, अनडिफाइंड। कहने का मतलब ये होता है। अब जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर ये व्यक्ति राइट हैंड साइड जाता है, अगर राइट हैंड साइड जाता है तो प्लस का नंबर आता है, चिन्ह में क्या होता है, प्लस आ जाता है। अगर यही व्यक्ति बायां पक्ष आता है यानी लेफ्ट हैंड साइड आता है, अगर राइट हैंड साइड जाता है तो प्लस का नंबर आता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड आता है तो माइनस का आ जाता है, सभी में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये व्यक्ति राइट हैंड साइड जाता है यानी दायां पक्ष जाता है तो ये प्लस का नंबर आ जाता है, अगर यहाँ बायां पक्ष जाता है तो ऋणात्मक आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है पूर्णांक जो होते हैं जब किसी संख्या में हम प्लस या माइनस को निर्धारित कर देते हैं, कहने का मतलब पूर्णांक क्या होते हैं, जब किसी भी संख्या में प्लस या माइनस को निर्धारित कर देते हैं तो उन्हें हम क्या, पूर्णांक कहते हैं। जैसे यहाँ समझते हैं, ये जो है ये जिसमें धन का चिन्ह लगा यानी प्लस का, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक जिसे हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और ये जो जीरो होता है ये शून्य पूर्णांक कहलाता है, शून्य पूर्णांक जिसे हम जीरो इंटीजर बोलते हैं, जीरो इंटीजर। ये जिसमें ऋण का चिन्ह लगा हुआ यानी घटाना का, ये क्या कहलाते हैं, ये हमें ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक जिसे हम निगेटिव इंटीजर कहते हैं। ये तो हमने क्या सीखा कि जो पूर्णांक होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के पूर्णांक होते हैं। एक होते धनात्मक, धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, ये होता शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, और ये होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जो +1 +2
प्लस 3 डॉट डॉट। और शून्य पूर्णांक क्या होते हैं? 0, ये शून्य पूर्णांक कहलाते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे -1, -2, -3 डॉट डॉट, ये सभी क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। इस प्रकार से अब हम समझते हैं इसी में सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। देखिए सम संख्याएं, सम संख्याएं, सम संख्याएं। देखिए सम संख्या क्या होती है, जिसे हम इवन नंबर बोलते हैं, इवन नंबर्स, नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया और 6, 8, 10। कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें हम 2 का भाग कर सकें, 2 का भाग चला जाए पूरी तरह से, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्या जिसे हम ओड नंबर बोलते हैं, ओड नंबर्स। ओड नंबर्स क्या होते हैं? ओड नंबर्स जो होते हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया और 9 हो गया डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं, जिनमें हम 2 का भाग नहीं दे सकते, ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। आई होप, आशा करता हूं कि आपको यहाँ जरूर समझ आया होगा। अगर आपको यहाँ समझ आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।